महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उससे वो खुश हैं और उसी का इजहार वो करते दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां शुरू हो चुकी है। आता काय डाऊट नाही ना तुम्हाला? नाही, काही लोक हरल्याबद्दल फटाके फोडायला लागलेत। सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे घटनात्मक ठरवलेल्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिलेला आहे या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे गिरीश भाऊ या वर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे असं या निमित्ताने मी नमूद करू इच्छितो। गिरीश भाऊ, हा जो काही निकाल आहे यातले 4-5 जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो। सर्वात पहिल्यांदा तर बसा सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर आया है उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस का जो कह रहे हैं उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो समाधान व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि लोकतंत्र की विजय हुई है और एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। ये सरकार स्थिर है और ये सरकार आगे भी बनी रहेगी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ काम करेंगे। बीजेपी और शिंदे गुट के जो लेख हैं जिन्होंने पिछले साल मिलकर सरकार बनाई थी, मजबूत सरकार है और ये सरकार स्थिर बनी हुई है। दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बाय दिस कोर्ट to adjudicate disqualification petition, the speaker must decide the disqualification petition. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो सबसे 4 अहम पॉइंट हैं वो देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं। 4 अहम मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑब्जर्वेशन में लिए हैं। हे सगळं डिस्क्वालिफिकेशनचे पिटिशन सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पिटिशन सुरू आहेत अशा आमदारांचे सगळे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में महाविकास आघाड़ी के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। महाविकास आघाड़ी खासकर उद्धव साहब ठाकरे गुट के लोग और एनसीपी कांग्रेस चाह रही थी अगर डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो सरकार उनकी गिर जाएगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी के मंसूबे पर पूरी तरह पानी फिर चुका है और ये पानी सुप्रीम कोर्ट ने फेर दिया है और हमारी सरकार स्थिर है और मजबूत स्थिति में है। ज्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वालिफिकेशनची पिटिशन या ठिकाणी चालू है। कोर्ट ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दिया है कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पिटिशन है उस पर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को है, यानी कि स्पीकर तय करेगा। स्पीकर के मान रहेंगी कि डिस्क्वालिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें उनकी क्या राय है, पूरा जो मामला है वो स्पीकर तय करेगा। रिगार्डलेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ये कोर्ट का एक अहम ऑब्जर्वेशन है। जे इलेक्शन कमिशनच्या निर्णयावर किंवा त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे चुकीचा आहे। और जहां तक बात है शिवसेना के नाम और चिन्ह की, और उद्धव ठाकरे जो बार बार बोल रहे हैं कि उनके नाम और उनकी पार्टी छीन ली गई है, उनके चिन्ह को छीन लिया गया है, ये
फैसला किसी और का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का था और कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन ने पूरे कानूनी रूप से ये जो चिन्ह है और जो नाम है वो एकनाथ शिंदे को दिया हुआ है। और उद्धव ठाकरे जो बार बार बोल रहे हैं कि उनके चुनाव चिन्ह को छीन लिया गया है, पार्टी को छीन लिया गया, वो पूरी तरह से गलत है। इलेक्शन कमीशन ने जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सारे रूल्स रेगुलेशन और नियमों का पालन करने के बाद शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिया है आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे। त्यानंतर एक अजून महत्त्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाइड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत। याच्यामधला जी पॅराग्राफ जर आपण वाचला द स्पीकर वुड उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पे भी कई सारा सवाल खड़े किए थे, उस पे भी कोर्ट ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है कि किस तरीके से शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दिया गया है। यानी कि जो उद्धव ठाकरे बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उनके खिलाफ कुछ काम हो रहा है, वो सारी चीजें आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। चाहे चुनाव चिन्ह का मामला हो या फिर पार्टी का नाम हो, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दी हैं। वॉज जस्टिफाइड इन इन्व्हाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में सबसे अहम बात यह है कि राजनीतिक पार्टी किसकी है ये तय करने का अधिकार भी स्पीकर को कोर्ट ने दे दिया है। काही लोकांना शंका होती, मला असं वाटतं की सर्वोच्च हमारी सरकार वैधानिक रूप से बनाई गई है और हमारी सरकार ने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। जो आम्ही तर मानतो संविधान में लिखा गया है उसी के आधार पर हमने सरकार बनाई है। निश्चितपणे समाधान झालं असेल। आज उद्धव ठाकरेजींची पत्रकार परिषद मी बघितली, नॉर्मली मी बघत नाही पण जाता जाता थोडी शेवटचं मला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यामुळे ते असं म्हणाले की मी नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देतो। माझा त्यांना सवाल है, अभी कुछ देर पहले मैंने उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कांग्रेस उन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है और नैतिकता के आधार पर ही वो हमारा इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन मैं उनको बोलना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी नैतिकता के आधार पर चलती है। नैतिकतेचा विषय तुम्ही सांगू नये, कारण तुम्ही खुर्ची करता विचार सोडला आणि एकनाथ शिंदेंनी विचाराकरता खुर्ची सोडली, ते सत्तेमध्ये होते आणि ते नैतिकता की बात उद्धव ठाकरे करी नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कुर्सी के प्रेम में विचारधारा को छोड़ा, अपने पार्टी के लोगों को छोड़ा और आज वो उनकी स्थिति है। अगर वो अपनी नैतिकता के आधार पर और विचारधारा पर रहते तो उनकी पार्टी के लोग छोड़कर बाहर नहीं जाते। तुम्हाला सोडून गेले। एकनाथ शिंदे ने अपनी विचारधारा कायम रखी, इसलिए वो आज हमारे साथ हैं और महाराष्ट्र के सीएम हैं और हमारी सरकार है महाराष्ट्र में। तो नैतिकता की बात उद्धव ठाकरे ना करें तो ही अच्छा है। त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू नका। एकनाथ शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण आज त्यांच्या नियुक्तीवर पूर्ण शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे। माननीय मुख्यमंत्री बोलायच्या आधी मी हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि
स्टेटस को एंटेन नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ऐसा कहा है। द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को ये पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, ये स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं, कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the fact and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन हु द पॉलिटिकल पार्टी इज फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस अंडर पैराग्राफ 2(1) of the 10th schedule where 2 or more factions claim to be that political party। तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है, द गवर्नर वॉज जस्टिफाइड इन इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है
कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवर उपमुख्यमंत्री जी आहेत आणि बाकी सर्व माझे सहकारी आणि पत्रकार मित्रांनो, सगळ्यात आधी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो आणि आजचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आपल्या लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेला निकाल लागल्याबद्दल मी आमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा मलाही दिल्यात, पण तुम्हालाही देतो शुभेच्छा सगळ्यांना। खरं म्हणजे अखेर सत्याचा विजय झाला आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये आज आपण आलेला निकाल देखील पाहिला। त्याच्यामध्ये काही कायदेशीर आणि टेक्निकल बाबींचा उल्लेख आदरणीय देवेंद्रजींनी या ठिकाणी आपल्या समोर केलेला आहे। खरं म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर मी जेव्हा जेव्हा आपण मला विचारत होता त्यावेळेस मी सांगत होतो की लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे आणि देशामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन आहे, फैसला आया है और कायदा उस आहे, फैसले का हम नियम आहे, स्वागत सगळंच करते आहे। हैं। आणि त्याच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही, हे माझे शब्द नेहमी आपल्याला आठवत असतील। आणि आम्ही सरकार जे स्थापन केलं ते पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत बसून कायदेशीर सगळ्या बाबींची पूर्तता करून आम्ही सरकार स्थापन केलं आणि बहुमताचं सरकार स्थापन झालं आणि आज सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेला आहे। जो सरकार हमने बीजेपी के साथ बनाई है वो त्यामुळे पूरी तरीके से अनेक लीगल है, लोग यापूर्वी संवैधानिक है घटनाबाह्य और सरकार, संविधान के तहत ही हमने बेकायदेशीर सारे सरकार, नियमों का पालन किया है। अशा उसके बाद प्रकारची हमने ये म्हणून सरकार सुद्धा बनाई ते है समाधान और आणि ये स्वतंत्र सरकार पालन अवैध केलं होतं। नहीं है। परंतु त्यांना आज सुप्रीम कोर्टाने एक घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना चांगली चपराक दिली आहे
आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना घटनाबाह्य सरकार म्हणणाऱ्यांना पीसी कालबाह्य केलेलं आहे. आणि म्हणून आज आपला हा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा आलाय त्याचा मी मनापासून आणि आम्ही सगळ्यांनी स्वागत केलेलं आहे. फैसले के बाद ये साफ हो गया, जो लोग कह रहे थे कि ये सरकार गलत बनी है उन्हें एक मैसेज मिल चुका है. अब उन्हें भी पता चल गया कि हमने कोई भी सरकार गलत नहीं बनाई है. संविधान के तहत हमने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है. हीच होती की डिस्क्वालिफिकेशनचा अधिकार जो आहे तो अध्यक्षांना आहे. अध्यक्षांकडे तो अधिकार येईल आणि मेरिट प्रमाणे तेच अपेक्षित असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. जारी रखेंगे.